नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे तलबा व तालिबात और मोहतरम वालिदैन, मैं अज़रा तबस्सुम ELC किड्स क्लब ग्रामर स्कूल की जानिब से हाजिर खिदमत हूँ और आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको ईमान की और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। बात यह है कि लॉकडाउन के दिनों में सब कुछ लॉक हो जाए, लेकिन तालीम के सिलसिले को रुकना नहीं चाहिए। इसी बात का ख्याल रखते हुए ELC किड्स क्लब ग्रामर स्कूल ने मार्च 2020 से तालीमी सिलसिले को रुकने नहीं दिया और व्हाट्सएप पर और फिर जूम पर क्लासेस लेते रहे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं। ELC टेली स्कूल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जो कि आज की ज़रूरत को पेश नज़र सर काशिफ ने एक और प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें बच्चे घर बैठकर पढ़ेंगे और तालीम के सिलसिले को बेहतरीन तरीके से जारी रख सकेंगे। बेहतरीन मतलब सबसे बेहतर। यूं तो हमारी क्लासेस जूम और व्हाट्सएप पर बहुत अच्छी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ELC हमेशा से ट्रेंड सेटर रहा है और एक और बेहतरीन ट्रेंड के साथ टेली स्कूल शुरू किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बच्चे हफ्तावार प्लानिंग के मुताबिक अपना काम घर बैठे करेंगे और हफ्ते के बाद स्कूल में चेक भी करवाएंगे। ELC टेली स्कूल किड्स क्लब ग्रामर स्कूल की जानिब से मैं आपके साथ रहूंगी और इंशाअल्लाह ताला जूनियर KG और सीनियर KG का काम घर बैठे करना सिखाऊंगी। इसके लिए हफ्तावार प्लानिंग के मुताबिक ही काम होगा इंशाअल्लाह ताला। Our today's lecture is for senior KG English। सीनियर KG इंग्लिश का प्लानर देखिए। इसमें हमने सफ़ा नंबर, किताब का सफ़ा नंबर 75, 76 और सफ़ा नंबर 70 यानी कि पेज नंबर 75, 76 एंड 77 हमने कर लिए हैं। इसके बाद हमने क्या किया, हमने सेंटेंस मेकिंग सीखी, यानी हमने सेंटेंस बनाने सीखे। उसके बाद तीसरा काम हमने क्या किया, हमने माई सेल्फ पर ऐसे लिखना सीखा। तो आज हम इस लेक्चर में इन तीनों चीज़ों को रिवाइज करेंगे ताकि आने वाले ग्रैंड टेस्ट्स की तैयारी अच्छी सी हो जाए और हमारे इंशाल्लाह ताला टेस्ट बहुत अच्छे हों। और जिन बच्चों का कुछ भी काम रह गया है वो भी मुकम्मल कर लेंगे इस तरह, और दोहराई भी हो जाएगी और पेपर्स की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क फ्रॉम बुक पेज नंबर 75। हम क्या कर रहे थे, हम लॉन्ग वाउल साउंड्स के साथ हम वर्ड्स बनाना सीख रहे थे। लॉन्ग वाउल्स ऊ के साथ, ओ ओ ऊ। पेज नंबर 75 देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। उन चीज़ों के नाम आगे लिखे गए हैं। हम आज उनकी दोहराई करेंगे, रिवीजन करेंगे और उनको किस तरह से पढ़ना है वो सीखेंगे। पेज नंबर 75, 76 and 77. After doing these pages, we will be able to make the words with oo sound, which is the long vowel sound, oo. Let's see page number 75. See the icons, read and write. We have to read all the words and writing practice is there. हमें वही वाले सेम वर्ड्स जो उन्होंने लिखे हुए हैं वो और दो बार लिखने थे, जो कि हम अपने क्लास वर्क में, घर के काम में हम लिख चुके हैं। आज हम सिर्फ पढ़ने की रिवीजन करेंगे, यानी हम पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। दोबारा से हम इनको पढ़ेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज फूड। फूड, ड food, food. Repeat after me. Food,
food. The next word is, you can see a plant there, a little plant with the roots, and the word is root. R-U-T, root. R-U-T, root. And the third thing is, there are so many animals in the zoo, and the word is zoo. Z-U-Zoo. Z-U-Zoo. आप मेरे पीछे पढ़िए, Z-U-Zoo. The next thing is moon. M-U-N, moon. M-U-N, moon. Repeat after me. M-U-N, moon. The next thing is, there is a room, bedroom. The picture of bedroom is there, and the word is R-U-M, room. Repeat after me the word R-U-M, room. And the last thing is, there is a roof of some house. The given word is roof. R-U-F, roof. R-U-F, roof. Repeat after me. R-U-F, roof. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे वर्ड्स आप पढ़ने आ गए होंगे, और लिखने की प्रैक्टिस तो आपने ऑलरेडी कर ली हुई है. अब अगला सफ़ा देखेंगे. अगला सफ़ा देखिए, यहाँ पर भी सेम थिंग है. वी कैन सी ऊ साउंड वर्ड्स देयर. सी द आइकन्स. Read and write. The same thing is there. We have to read all of the words, and writing practice of the same words is there. You have done the practice in your homework, and now today we have to revise this page. Write the U words. We can see book there. B-U-K, book. Repeat after me. B-U-K, book. And in the second picture you can see a cook. वहाँ पे कुक नज़र आ रहा है, बावर्ची नज़र आ रहा है जो कि खाने बना रहा है. आप बावर्ची को क्या कहते हैं? कुक. रिपीट आफ्टर मी. कुक. Cook. And the third thing is hook. 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 And the next thing is, वहाँ पर आपको एक वुड का पीस नज़र आ रहा है. हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? W-U-D, wood. W-U-D, wood. And the next thing is, there is a foot. F-U-T, foot. F-U-T, foot. And the last thing is, देखना, यानी वो दूरबीन से एक आदमी कोई चीज़ देख रहा है, तो देखने को क्या कहते हैं? Look. L-U-K, look. L-U-K, look. ये सफ़ा भी हमारा मुकम्मल हुआ. हमने सारे अल्फाज को पढ़ना सीख लिया है. हमें लॉन्ग वाउल के साथ इन अल्फाज को बनाना और पढ़ना आना चाहिए. अब अगला सफ़ा देखिए. पेज नंबर 77. 2 icons are there, say and color. It means we have to say, we have to speak something, read something, and then color the pictures. See the statement. Color the pictures of things having the U sound. There are so many pictures. Some of them don't have U sound, and most of them have U sound there.
So we have to color only the things which have U sound. यानी जहाँ पर U sound आ रहा है हमें वर्ड्स को बोलकर देखना है। जहाँ पर U लॉन्ग वाउल की आवाज़ आएगी उनसे रिलेटेड तस्वीर में कलर्स करने हैं, दूसरी तस्वीर में कलर्स नहीं करने। ठीक है, आइए हम पढ़कर देखते हैं कहाँ कहाँ लॉन्ग वाउल ऊ आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा। सबसे पहली तस्वीर है, दैट इज अ पिक्चर ऑफ बूट। बूट, यहाँ पर लॉन्ग वाउल साउंड आ रही है। रिपीट आफ्टर मी, बूट, ब ऊ ठ, बूट। तो इसमें हम कलर करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज बॉक्स, ब ऑक्स, बॉक्स। यहाँ पर लॉन्ग वाउल साउंड ऊ नहीं आ रही, सो इसमें हम कलर्स नहीं करेंगे। द थर्ड थिंग इज टॉप, ठ ऑप, टॉप, ठ ऑप, टॉप। अब टॉप में भी देखिए यहाँ पर लॉन्ग वाउल साउंड नहीं आ रही, ठ ऑप, टॉप। सो इसमें भी हम कलर्स नहीं करेंगे। In the next line, there is a pool. Water pool is there. Let's read the word p u l, pool. p u l, pool. तो pool में लॉन्ग वाउल साउंड आ रहा है, इसलिए इसमें हम कलर्स करेंगे। The next thing is moon. मून, मून। अब मून में भी लॉन्ग वाउल साउंड आ रहा है, इसलिए इसमें भी हम कलर्स करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज स्टूल, स्टूल, स्टूल। अब यहाँ पर भी लॉन्ग वाउल साउंड आ रहा है, इसलिए इसमें भी हम कलर्स करेंगे। द लास्ट थिंग इज देयर आर सो मेनी एनिमल्स। आपको पता है जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं उस जगह का क्या नाम होता है? उसको जू कहते हैं। तो जू के भी हम साउंड करके देखते हैं, इसमें लॉन्ग वाउल साउंड आ रहा है या नहीं। ज ऊ जू, ज ऊ जू। यस, यहाँ पर भी लॉन्ग वाउल साउंड ऊ आ रहा है, इसलिए इस तस्वीर में भी हम कलर्स करेंगे इंशाल्लाह। नाउ पेज नंबर 77 is finished. Now you should be able to speak, to read all of the words related to U words, and you should know how to color the pictures which are having long vowel U sound. ठीक है, यानी कि जिन तस्वीरों का U साउंड आ रहा है उनमें सिर्फ कलर करेंगे, बाकियों में नहीं करेंगे। लेकिन ये सफ़ा पढ़ने के बाद आपको इस काबिल हो जाना चाहिए कि आप सारे चीज़ों के जो नेम्स दिए गए हैं उनको आवाज़ों के साथ आपको पढ़ना आता हो। इसके बाद हमने सेंटेंस मेकिंग सीखी, यानी हाउ टू मेक द सेंटेंस out of the words, out of the given words with their this is and these are. अब हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे कि सेंटेंस मेकिंग दिस इज और दीज आर के साथ किस तरह से की जाती है। यानी हमें जुमले बनाने, सेंटेंस बनाने आने चाहिए दिस इज और दीज आर के साथ। आपको चाबी की तस्वीर नज़र आ रही है, एक की नज़र आ रही है। अब की के बारे में अगर मैं कहूँ कि 2-3 सेंटेंसेस बोलिए, चूँकि आप सीनियर केजी के स्टूडेंट्स हैं, आपको प्ले ग्रुप और जूनियर केजी में सिखा दिया गया था कि आपको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस बोलने और लिखने आने चाहिए। यानी हर चीज़ के बारे में आपको एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस बोलने और लिखने आने चाहिए, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप सीनियर केजी में हैं, आपको तो आता है कि किस चीज़ के बारे में किस तरह से हम 2-3 जुमले लिख सकते हैं। आप बोर्ड पर की तस्वीर देख रहे हैं,
यहाँ पर एक चाबी नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड की। की। इफ आई आस्क यू टू मेक एट लीस्ट वन सेंटेंस अबाउट अ की, सो क्या बनाएंगे आप? दिस इज अ की। सबसे ज़्यादा आसान तो यही जुमला है ना, क्योंकि हमें दिस इज़ और दीज आर के साथ सेंटेंसेस बनाने के लिए कहा गया है, जो कि सबसे आसान सेंटेंस मेकिंग है। यानी अगर एक चीज़ है तो हम दिस इज साथ लगाएंगे, और अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम दीज आर के साथ सेंटेंस मेकिंग करेंगे। तो की इज़ ओनली वन, यू कैन सी ऑन द बोर्ड दैट देयर इज़ ओनली वन की, सो यू हैव टू मेक सेंटेंस विद दिस इज। दिस इज आ की। क्या बनाएंगे? दिस इज आ की। So alhamdulillah, we have done the first one word, and you can see on the board there are some kites. Some kites are there. हमें इनके बारे में कम से कम एटलीस्ट एक सेंटेंस बनाना है। चूँकि ये ज़्यादा हैं, एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, तो हमें these are के साथ सेंटेंस बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे? These are kites। क्या बनाएंगे? These are kites। और आपको फ़िक्रे बनाने, जुमले बनाने के रूल्स बता दिए गए थे। The sentence making basic 2 rules are there. The first one is you have to write a first letter of first word in capital. आपको सबसे पहले सबसे पहला जो वर्ड आप लिखेंगे सेंटेंस में, उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल में आएगा। यानी आप दीज आर अगर लिख रहे हैं तो उसका टी आप कैपिटल लिखेंगे, और उसके बाद जब फ़िक्रा आप मुकम्मल लिख लेंगे तो आखिर में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। ये जो 2 बेसिक रूल्स हैं ये आपको हर सेंटेंस बनाते वक्त याद रखने हैं, ठीक है? So alhamdulillah, we have done 2 words sentences. First one was key, this is a key, and the second one was kites, these are kites, full stop. Let's move to the third word, apple. Apple, you can see an apple on the board, and tell me something about it. The first one must be the sentence, this is an apple. This is an apple, full stop. हमने पहले 3 वर्ड्स के साथ सेंटेंस मेकिंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगले अल्फाज की तरफ चलते हैं। यू कैन सी अ डॉल ऑन द बोर्ड। अ डॉल, दैट इज ओनली वन, सो देयर इज अ रूल, वी हैव टू मेक सेंटेंसेस विद दिस इज एंड दीज आर. So if one thing is there, we have to use this is. We will start our sentence with this is. This is a doll, full stop. This is a doll, full stop. अब this का हम T जो है उसको कैपिटल लगाएंगे और लिखेंगे this is a doll, और आगे फुल स्टॉप लगाएंगे। यह आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन सिर्फ इसलिए करवाई जा रही है ताकि आपके जो आगे ग्रैंड टेस्ट्स होने वाले हैं उनकी तैयारी हो जाए, और जिन बच्चों का कोई भी काम रह गया है वो उसको मुकम्मल कर लें। द नेक्स्ट वर्ड इज कैप। यू कैन सी अ कैप ऑन द बोर्ड। अ ब्यूटिफुल कैप इज देयर, एंड कैप इज ओनली वन, सो वी हैव टू मेक सेंटेंस विद दिस इज। क्या होगा सेंटेंस फिर? This is a cap. This is a cap. The next word is stars. You can see so many stars there on the board. Stars are more than one, so we have to use these are. These are at the beginning of the sentence. These are stars. These are stars. फुल स्टॉप लगाना भी नहीं भूलेंगे, और दीज का टी कैपिटल लगाना भी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? दीज आर स्टार्स।
आगे आपको बेड की तस्वीर नज़र आ रही है। बेड, B-E-D, बेड। Bed is only one, so we have to use this is here. This is a bed. This is a bed. Full stop. And the next picture is of eggs. You can see some eggs there on the board. Eggs ज़्यादा हैं एक से, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? Yes, these are. These are eggs. These are eggs. Full stop. Now the next thing is ball. You can see a ball there on the board. The ball is only one, so we have to use this is here. This is a ball. This is a ball. The last word is cups. You can see some cups there on the board, and cups are more than one, so obviously we have to use these are at the beginning of the sentence. These are cups. These are cups. और बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि these का T भी कैपिटल लगाना है, और जुमले के ख़त्म होने के बाद हमें फुल स्टॉप भी लगाना है। ये दो चीज़ें आपको बहुत पक्के से याद कर लेनी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमें सेंटेंस मेकिंग आ गई है। हमें दिस इज़ और दीज आर के साथ जुमले बनाना आ गए हैं। अब आखिरी काम है हमारा, हमें माई सेल्फ लिखना सिखाया गया था। माई सेल्फ मीन्स मेरी ज़ात। मुझे अपने बारे में अगर कोई कुछ लिखने के लिए कहे तो मैं क्या लिखूंगी? सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगी ना कि मेरा क्या नाम है, मैं कौन हूँ। फिर उसके बारे में क्या लिखेंगे, सोचें ज़रा। मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, मेरी उम्र कितनी है, मैं किस क्लास में पढ़ती हूँ, और मैं जहाँ पढ़ती हूँ उस स्कूल का क्या नाम है। सबसे बेसिक चीज़ें तो यही होती है ना, कि मुझे अपने बारे में अगर किसी को बताना है तो मैं ये तो ज़रूर बताऊंगी। सो वी डिड 5 sentences about myself. Now today we have to revise all of them. Let's revise. You can see the first sentence we did in our homework. You can see on the board. The first sentence, my name is dash, यानी मुझे अपना नाम लिखना है। जो भी मेरा नाम है, अगर मेरा नाम अली है, सारा है, जो भी है, हमें अपना नाम लिखना तो आता ही है। हम कैपिटल लेटर से अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी उस रूल को ज़रूर याद रखेंगे कि जब हम कोई भी सेंटेंस लिखने लगें, हम पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, और जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए हम फुल स्टॉप भी ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। माई नेम इज़ सारा, फुल स्टॉप। अगर अली हैं तो अली लिखें, जो भी आपका नाम है वो लिखें, और कैपिटल लेटर से आप अपना नाम लिखेंगे, ये बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। एंड द सेकेंड सेंटेंस इज़ आई एम आ बॉय। आप अगर लड़के हैं तो बॉय लिखेंगे, और अगर लड़की हैं तो गर्ल लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे उसी तरह से उस रूल को बिल्कुल ना भूलिएगा कि एक तो आप पहला जो लेटर है उसको कैपिटल लिखेंगे, और आखिर में आप बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाएंगे, ठीक है ना। एंड द थर्ड सेंटेंस इज आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। मैं कितने साल की हूँ ये बताना है, मैं कितने साल का हूँ ये बताना है। कुछ बच्चे 6 years old हैं, कुछ 7 years old हैं। आपको स्पेलिंग्स के साथ वर्ड लिखना है। आई एम 6 years old, आई एम 7 years old। जितनी भी आपकी उम्र है उसके मुताबिक आपको लिखना है, और लास्ट पे फिर आपको फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम आ स्टूडेंट ऑफ सीनियर KG। मैंने अपनी क्लास बतानी है कि मैं किस क्लास का स्टूडेंट हूँ। आई एम आ स्टूडेंट ऑफ सीनियर KG, फुल स्टॉप। अब सीनियर KG का
एस भी कैपिटल लगाएंगे और केजी का के भी कैपिटल और जी भी कैपिटल, ठीक है। चूंकि ये क्लास का नाम है इसलिए ये कैपिटल के साथ आएगा। द लास्ट वन सेंटेंस इज, जहाँ पर भी मैं पढ़ता हूँ स्कूल है मेरा, मेरे स्कूल का नाम आएगा। और अब आप सीनियर केजी के स्टूडेंट्स हो गए हैं, आप सीनियर केजी में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब आपने ग्रेड 1 में जाना है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने स्कूल का पूरा नाम लिखना सीखें करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ। अगर आप पूरा नाम लिख सकेंगे तो ये तो एक्सीलेंट हो जाएगा आपके लिए, और अगर आपके लिए मुश्किल हो कि आप पूरा नाम सारे स्पेलिंग्स के साथ नहीं लिख सकते तो खाली KCGS भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने पूरा ही लिखा है, मेरा दिल करता है कि आपको पूरा आना चाहिए, क्योंकि अब आप मोर देन 6 ईयर्स हैं, आप 6 साल से भी बड़े हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको पूरा नाम लिखना आना चाहिए, और अब आपने ग्रेड 1 में जाना है, तो ग्रेड 1 तो बड़ी क्लास है ना, तो उसके लिए अब आपको किड्स क्लब ग्रामर स्कूल पूरा लिखना आना चाहिए। कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको बहुत मुश्किल लगे, अगर ना आए, फिर आप KCGS कैपिटल में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि स्कूल का पूरा नाम ही लिखें। और ये जुमला इस तरह से लिखेंगे, द सेंटेंस वुड बी माई स्कूल्स नेम इज़ किड्स क्लब ग्रामर स्कूल। आप इस तरह से लिखेंगे, माई स्कूल्स नेम इज़ किड्स क्लब ग्रामर स्कूल। MY माई के बाद स्कूल्स इसलिए लिखेंगे कि SCHOOL', यानी मेरे स्कूल का नाम क्या है। तो मेरे स्कूल का नाम जब लिखेंगे तो हम स्कूल्स लिखेंगे, स्कूल नहीं लिखेंगे, खाली स्कूल नहीं लिखेंगे। माई स्कूल्स नेम इज़ किड्स क्लब ग्रामर स्कूल, फुल स्टॉप, ठीक है। मैंने तस्वीर आपके साथ शेयर कर दी है, बोर्ड पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप इसे देखकर अपनी नोटबुक पर भी चेक कीजिए, अगर कोई गलती है तो उसको ठीक कर लीजिए, ताकि आपकी असेसमेंट जो होगी, ग्रैंड टेस्ट्स होने वाले हैं, उसमें आपकी कोई भी गलती ना हो और आपको पूरे मार्क्स मिलें, ठीक है। नाउ वी हैव डन द सिलेबस फ्रॉम 1st December टिल 12th of December। हमने अपना दिसंबर में किया जाने वाला सारा काम रिवाइज कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी अच्छी सी तैयारी हो गई है ग्रैंड टेस्ट के लिए। अब हम कह सकते हैं कि ग्रैंड टेस्ट जो कि दिसंबर में किए जाने वाले काम में से होगा, अब हम वो बहुत अच्छा सा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।